अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं आज आपके सामने ऐसे टॉपिक पर बहस करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल वक्त के मुनासबत से ताल्लुक़ रखता है। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना बिल्कुल तेज़ी से जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 13वां रोज़ा मुकम्मल कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के रोज़ों को और तरावी के नमाज को और तमाम छोटे छोटे नेक अमल को, छोटे छोटे नेक इबादत को कबूल करे। नाज़रीन, जहां हम रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा, तिलावत और दिगर नेक अमल करने से अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं, वहीं पर इसमें बदअमली करने से और कुरान मजीद के साथ खिलवाड़ करने से हम अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए जहन्नम के मुस्तहिक भी हो सकते हैं। नाज़रीन, दिन कबल की बात है कि केरला के किसी इलाके में हमारे भाई में से किसी एक भाई का वहाँ पर जाना होता है और तरावी की नमाज के लिए जब वो मस्जिद जाते हैं, तरावी की नमाज चल रही होती है, पता चलता है कि इमाम साहब कुरान मजीद इतनी तेज़ी से तिलावत करते हैं बिल्कुल जैसा कोई बाबा जंतर मंतर की किताब पढ़ रहा हो या पढ़ा रहा हो। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। नाज़रीन, बाकायदा वो वीडियो, वो ऑडियो हमारे पास मौजूद है, इंशाअल्लाह हम आपको सुनाएंगे। अब अंदाजा लगा लेंगे कि कुरान मजीद के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। नाजरीन, के हदीस घड़ने पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो कोई मेरे बारे में लोगों के दरमियान झूठी बातें जानबूझकर करता है तो उसको चाहिए कि उसका ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कुरान मजीद के घड़ने पर कितना सख्त वहीद अल्लाह तबारक व तआला रखा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बदअमली से हमको बचाए, आमीन। नाज़रीन, इस वाक़ये से हम दो तीन बातें समझ सकते हैं। मेरी कौम की क्या हालत है, मेरे कौम का क्या स्टेटस है, आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगा लेंगे। नंबर एक, हमारे अक्सर मसाजिद के ज़िम्मेदार बेनमाजी होते हैं, दीनी तालीम से नाबलद होते हैं। हद तो ये है कि अल्लाह माफ़ करे, मुझे बोलने दीजिए, मस्जिद के ज़िम्मेदार सूदखोर होते हैं। यही वजह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बताते हुए फरमाया, इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िरिस साअह कैफ़ इज़ाअतुहा या रसूलल्लाह, क़ाल इज़ा उस्निदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साअह। आपने फरमाया कि जब अमानतदारी ज़ाय हो जाए तो फिर तुम क़यामत आने का इंतज़ार करो। हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानतदारी कैसे ज़ाय होगी? तो आपने फरमाया कि जब किसी नाअहल और जाहिल को
जाहिल के हाथ में कोई काम दे दिया जाए तो तुम क़यामत का इंतज़ार करो। तो जब नाअहल मस्जिद के मुतवल्ली बन जाएं, जब नाअहल मस्जिद के ज़िम्मेदार बन जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो, ये क़यामत की निशानी है। दूसरी गलती, ज़िम्मेदार उलमा से दूरी और दीन के मामले में अपनी मनमानी और अपने नामवरी के खातिर बहुत सारे गलत इक़दाम उठाते हैं, जबकि दीन के मामले को उलमा के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि उलमा इंतखाब करें कि कौन तरावी और इमामत का हकदार हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहला फसुइलू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन बंदों से इल्म को नहीं उठाएगा, बल्कि उलमा की मौत के ज़रिए से इल्म को उठा लेगा। यहाँ तक कि जब वो एक आलिम को भी बाकी नहीं पाएंगे तो लोग जाहिल लोगों को अपना सरदार और अपना बड़ा बना लेंगे, फिर उनसे ही अपने मसले पूछेंगे और वो बग़ैर इल्म के फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इस हदीस से मालूम होता है कि दीन के सारे मामले को उलमा के हवाले कर देना चाहिए। हमारे मुआशरे की तीसरी गलती, देखा जाता है, सुनने में आता है कि मस्जिद के ज़िम्मेदार की तरफ से और मस्जिद के मुसल्लियान के जानिब से हाफिज़ के ऊपर एक कंडीशन रखी जाती है और ये मुतालबा होता है कि आपको तरावीह में पूरी कुरान ख़त्म करना है, जबकि ये बात ना नबी का है और ना सहाबे किराम का तरीक़ेकार रहा है। हाँ, आप कुरान मजीद, हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को ख़त्म करते थे। किस तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत करते थे और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आप कुरान मजीद सुनाते थे। इसके ज़रिए जो है आप रमज़ान में कुरान को मुकम्मल करते थे। वसल्लम ना आप तरावी के ज़रिए कुरान को ख़त्म करे हैं, ना जो है नमाज के ज़रिए जो है रमज़ान में तेरा कुरान को मुकम्मल किए हैं, बल्कि ये सोच और ये कंडीशन जो है हमारे ज़िम्मेदार और मुसल्लियान की जानिब से यहाँ तक सुनने में आता है कि किसी मस्जिद में 3 दिन में एक मरतबा कुरान ख़त्म किया जाता है, एक दिन में एक मरतबा कुरान ख़त्म किया जाता है, 7 दिन में एक मरतबा कुरान ख़त्म कर दिया जाता है। बल्कि ये इस तरह है गोया के ही तोते मैने की तरह, उनकी बोल की तरह कुरान पढ़ाया जा रहा है। किसी शायर ने कहीं खूब कहा है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ। इस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। नाज़रीन, एक सवाल करना चाहता हूँ, रमज़ान में तरावी की नमाज में पूरी कुरान ख़त्म करना किसने कहा है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा करो। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इक़रउल कुरान फ़ी शहरिन, कुरान को जो है पूरे महीने में एक मरतबा कुरान ख़त्म करो। कुरान मजीद की तिलावत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में, सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि साल के 12 महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने कुरान ख़त्म करते थे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि एक आदमी जो है एक महीने में आसानी के साथ कुरान किस तरह मुकम्मल कर सके। यहाँ पर मैं एक टिप्स बताता हूँ, आसानी के साथ जो है आप कुरान मजीद को एक महीने में ख़त्म कर सकते हैं। किस तरह? ये जो है 15 लाइन का कुरान है। 15 लाइन के कुरान में एक पारे को अगर हम उठाएंगे, एक पारे में 20 सफ़े होते हैं। आप जो है हर नमाज, 5 वक्त की नमाज में हर नमाज के बाद सिर्फ 15 मिनट निकालें। 15 मिनट में जो है आप जो है आसानी के साथ 4 सफ़े तिलावत कर सकते हैं।
इसी तरह 4 सफ़े तिलावत करके आप जो है दिन में 1 पारा मुकम्मल कर सकते हैं। इसी तरह महीने में जब 30 दिन आते हैं, आप जो है पूरे महीने आसानी के साथ एक कुरान ख़त्म कर सकते हैं। एक महीने में ये कुरान की तिलावत आप आसानी के साथ कर सकते हैं, जो कि मैं आपके सामने एक टिप्स बताया है। नाज़रीन, अब देखो रमज़ान के जब आखिरी दिन आएंगे, लोग मस्जिद को आना भूल जाएंगे। क्यों? कुरान मजीद ख़त्म हो गया। हाफिज़ साहब ने तो पूरे कुरान ख़त्म कर दिए हैं। 7 दिन में एक कुरान ख़त्म हो गया है, 3 दिन में कुरान ख़त्म हो गया है, और 1 दिन में एक शबीना भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जो है हाफिज़ साहब जो है पूरी कुरान ख़त्म कर दिए हैं। अब हमको जो है मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पूरे कुरान जो है ऐसा मालूम होता है कि हम अपने तरफ से ज़ाती तौर पर जो है कुरान की तिलावत करें हैं और कुरान को ख़त्म करें हैं। फिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफ़ीक़ दे। और आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।